हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी। आज हम लेकर आए हैं आपके लिए स्नैक्स रेसिपी जिसे आप शाम को चाय के साथ एंजॉय करके खाइए। बहुत ही मज़ेदार बनकर तैयार होती है। तो चलिए बनाना शुरू करते हैं। तो खारी बनाने के लिए सबसे पहले हम यहाँ पर लेंगे 1 कप मैदा। मैदे को हमने यहाँ पर पहले ही छान कर रखा हुआ था। आप यहाँ पर आटे की भी खारी बनाकर तैयार कर सकते हैं। हाफ टी स्पून नमक ऐड कर रहे हैं और हाफ टी स्पून यहाँ पर ले रहे हैं अजवाइन, जिसे हाथों से क्रश करते हुए ऐड करेंगे। अजवाइन का टेस्ट खारी में बहुत ही अच्छा आता है और डाइजेस्ट करने में भी हेल्प होती है। तो यहाँ पर दोनों को मिक्स कर लिया है और मिक्स करने के बाद यहाँ पर डाल रहे हैं ऑयल यानी कि मोइन। तो मोइन को हमने यहाँ पर 1/4 कप ले लिया है, लेकिन यहाँ पर जितना मोइन की ज़रूरत होगी उतना ही यहाँ पर ऐड करेंगे। अगर आप यहाँ पर मेज़र करते हुए चीज़ों को ले रहे हैं तो यहाँ पर आप 1 कप में इसी तरह 1/4 कप ऑयल को ले लीजिएगा और जितनी ज़रूरत हो उतना यहाँ पर ऐड कर लीजिएगा। अगर आप किसी बाउल से मेज़र कर रहे हैं तो आप यहाँ पर थोड़ा थोड़ा इस तरह ऑयल ऐड करते हुए यहाँ पर सभी को अच्छे से इस तरह से मिक्स करते हुए, जैसा आप यहाँ पर वीडियो में देख रहे हैं उसी तरह से यहाँ मिक्स करने के बाद इस तरह से आप यहाँ पर एक लड्डू बनाकर चेक कर लीजिएगा। अगर इस तरह से लड्डू बन जाता है तो आपका यहाँ पर मोइन परफेक्ट पड़ा है। तो देखिए यहाँ पर लड्डू जो है बिल्कुल भी सही नहीं बना है, बिखर रहा है। तो हम यहाँ पर थोड़ा सा मोइन और ऐड कर दिया है और यहाँ पर 1 चम्मच के करीब जो है ऑयल बच गया है, यानी कि 1/4 कप ऑयल लिया था उसमें से 1 चम्मच ऑयल हमारा यहाँ पर बच गया है। और यहाँ पर अच्छे से फिर से मिक्स कर लेते हैं और मिक्स करने के बाद देखिए आप यहाँ पर बिल्कुल लड्डू बनकर तैयार हो रहा है, यानी कि मोइन इसमें परफेक्ट पड़ चुका है। मोइन जो है बिल्कुल परफेक्ट पड़ना बहुत ज़रूरी होता है, तभी यहाँ पर खारी जो है एकदम क्रिस्पी बनकर तैयार होगी। थोड़ा थोड़ा पानी ऐड करते हुए इस तरह से हमने यहाँ पर सॉफ्ट आटा लगाकर तैयार कर लिया है। आटा बिल्कुल इस तरह से सॉफ्ट लगना चाहिए और यहाँ पर आटा ड्राई ना हो उसके लिए हम यहाँ पर हाथों में ऑयल लेते हुए इस तरह से इस पर लगा देते हैं, जिससे ऊपर से हमारा आटा जो है ड्राई नहीं होगा। और इसको हम यहाँ पर 15 से 20 मिनट के लिए रेस्ट पर छोड़ देते हैं। तो जब तक हम यहाँ पर माजरीन को बनाकर तैयार कर लेंगे तो इसके लिए हम यहाँ पर 3 चम्मच ऑयल और 3 छोटा चम्मच हम यहाँ पर कॉर्नफ्लोर को ऐड कर रहे हैं। आप अगर कॉर्नफ्लोर ना हो तो आप यहाँ पर मैदा या फिर अरारोट का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, या फिर दोनों चीज़ों को आधा आधा भी ले सकते हैं। तो हम यहाँ पर इस तरह से मिक्स करने के बाद हमें थोड़ा कम लग रहा है क्योंकि हमें यहाँ पर थिक कंसिस्टेंसी का माजरीन तैयार करना है। तो हमने यहाँ पर 1.5 चम्मच के करीब और ऐड करते हुए अच्छे से सभी को मिक्स कर लेते हैं। और हम यहाँ पर मिक्स करने के बाद एक थिक कंसिस्टेंसी का माजरीन बनाकर इसलिए तैयार करना है क्योंकि हमें यहाँ पर एक लेयर के साथ इसको यूज़ करना है। तो देखिए इस तरह से गाढ़ा जो है माजरीन तैयार हो गया है। तो थोड़ी देर रखे रहने से ये और भी थिक हो जाएगा। तो यहाँ पर जो है आटे को 15 से 20 मिनट हो चुके हैं। हम यहाँ पर इसको दबाते हुए अच्छे से और सॉफ्ट कर लेते हैं इस तरह से। तो आटे को रेस्ट पर छोड़ना बहुत ही ज़रूरी है, इससे जो है मैदा जो है फूलकर अच्छे से सेट हो जाती है। तो यहाँ पर इसको दोबारा से सॉफ्ट करते हुए हम यहाँ पर इसकी इस तरह से एक बड़ा सा पोर्शन इस तरह से तैयार कर लिया है और इसको हम नाइफ़ की हेल्प से 4 पोर्शन में इस तरह से डिवाइड कर लेते हैं इस तरह से। तो हम यहाँ पर एक पोर्शन को इस तरह से ले लेते हैं और बाकी पोर्शन को यहाँ पर अलग से रख देते हैं। और यहाँ पर इस तरह करते हुए एक लोई बनाते हुए हम यहाँ पर इसको बिल्कुल पतला जो है बेल कर तैयार करेंगे। तो हम यहाँ पर इसको थोड़ा लंबाई यानी कि अंडे की शेप में यहाँ पर बेल कर तैयार करेंगे और इसको बिल्कुल आपको पतला बेल कर तैयार करना है इस तरह से। तो जब आपकी यहाँ पर फिंगर जो है दिखने लग जाए इस तरह से, तब आपका ये बिल्कुल पतला जो है बनकर तैयार होगा। तो मैदा यहाँ पर उठाने के बाद स्ट्रेच हो जाती है, तो यहाँ पर जो है इसको और थोड़ा पतला इस तरह से बेल कर तैयार करेंगे। तो बार बार बेल कर आप इसे बिल्कुल कागजी पतला कर लीजिएगा इस तरह से। तो यहाँ पर ये बिलकर तैयार है। इसको हम यहाँ पर एक प्लेट में रख देते हैं
और दूसरा पोर्शन भी इसी तरह से हम यहाँ पर बेल कर तैयार करेंगे। सभी पोर्शनों को इसी तरह यहाँ पर बेलना है। तो पहले हम यहाँ पर दूसरा पोर्शन बेल कर तैयार कर लेते हैं। तो लीजिए, इस तरह दूसरा पोर्शन भी हमने तैयार कर लिया है और मार्जरीन भी हमारी यहाँ पर सेट हो गई है। इस तरह से हम यहाँ पर मार्जरीन को डाल देते हैं और चारों तरफ एक साथ इसको लगा देते हैं। तो हम यहाँ पर चम्मच की हेल्प से ही इस तरह से एक कोटिंग, बारीक सी पतली सी कोटिंग इस पर कर देते हैं। कोटिंग अच्छे से कीजिएगा, इसी से यहाँ पर एकदम फूल कर लेयर के साथ जो है पफ तैयार होंगे। तो हम यहाँ पर हल्की सी सूखी मैदा डस्ट कर रहे हैं, इससे ये एक दूसरे से लेयर जो है चिपकेंगी नहीं और यहाँ पर लेयर जो है खुलकर भी आएंगी। तो इसी के साथ हम यहाँ पर दूसरा पोर्शन भी बेला हुआ इस तरह से सेट कर देते हैं। इस तरह से चारों कोनों को कवर करते हुए हम यहाँ पर इस पर भी मार्जरीन को लगाएंगे। तो इस पोर्शन पर भी मार्जरीन को उसी तरह से लेयर के साथ लगाकर तैयार करेंगे। तो सभी पोर्शन में एक सा लेयर जो है लगाकर तैयार कीजिएगा इस तरह से। तो मार्जिन को आप थोड़ा और थिक भी रख सकते हैं। ज़्यादा थिक रखने से यहाँ पर जो है अच्छी सी लेयर के साथ मार्जिन लग जाती है। तो यहाँ पर भी सूखा आटा डस्ट कर लिया है हमने, यानी कि मैदा, हमने मैदे के ही पूरा बना रहे हैं तो इसलिए मैदा ही डस्ट की है। आप यहाँ पर आटे का भी इसको बनाकर तैयार कर सकते हैं। और यहाँ पर फोल्ड करने के बाद भी हाफ़ टी स्पून मार्जिन को और ऐड करते हुए हम यहाँ पर इसको भी एक पतली लेयर के साथ तैयार करेंगे। और इस तरह से हम यहाँ पर दूसरा पोर्शन इस पर डाल देते हैं और इस तरह से हल्का दबाते हुए हम यहाँ पर मार्जिन को इसके ऊपर से भी लगा देते हैं। इस तरह से चारों तरफ आपको बार बार मार्जिन की कोटिंग करने से ये लेयर जो है एकदम खिलकर आएंगी। तो यहाँ पर भी एक पतली लेयर के साथ तैयार करना है और यहाँ पर सूखा जो मैदा है उसको यहाँ पर डस्ट कर देते हैं। और लीजिए, हमें याद आया कि हमने यहाँ पर इससे पहले वाले पार्ट में जो फोल्ड किया था उस पर सूखी मैदा डस्ट नहीं की थी। तो यहाँ पर उस पोर्शन को खोलते हुए हमने उस पर डस्ट करते हुए ऊपर से यहाँ पर भी इस तरह से सूखे मैदा की डस्टिंग कर दी है। और इस तरह से हम यहाँ पर इसको फोल्ड करेंगे और यहाँ पर हमें कोई भी मार्जिन ऐड करने की ज़रूरत नहीं है। और इस तरह से इसे स्क्वायर शेप में हमने इसको बना लिया है। तो हमने यहाँ पर इसको सेट कर लिया है और इस पोर्शन को हम यहाँ पर फ्रिज में 10 मिनट के लिए रेस्ट पर छोड़ देते हैं, जिससे यहाँ पर जो हमने मार्जरीन सेट की है वो यहाँ पर अच्छे से ड्राई हो जाएगी। और यहाँ पर दूसरा पोर्शन भी इसी तरह बेल कर तैयार कर लेंगे। सो फ्रेंड, आपको हमारी रेसिपी ज़रा भी अच्छी लगती हो तो प्लीज़ एक बार लाइक का बटन ज़रूर दबाया कीजिए। इससे हमें बहुत ही ज़्यादा मोटिवेशन मिलेगा, हमें पता चलेगा आपको हमारी रेसिपीज़ कैसी लग रही हैं। हम आपके लिए इसी तरह और भी अच्छी रेसिपीज़ लाते रहेंगे। सो फ्रेंड, आप हमें कमेंट कर ज़रूर बताइएगा कि आपको हमारी रेसिपीज़ बताने का तरीका आपको कैसा लग रहा है। अगर आपको समझने में कोई भी दिक्कत आ रही हो तो प्लीज़ आप कमेंट कर हमें ज़रूर बताइएगा। हम कोशिश करेंगे कि आपको और भी अच्छे से इसको एक्सप्लेन कर पाएँ और आपको अच्छे से रेसिपीज़ की विधि समझ में आए। सो फ्रेंड, अगर आप चैनल पर नए आए हों तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। तो इसी तरह हमने यहाँ पर दूसरा पोर्शन भी तैयार कर लिया है। इसको भी फ्रिज में 10 से 15 मिनट के लिए रेस्ट पर छोड़ दिया है। और यहाँ पर जो पहला हमने पीस रखा हुआ था उसको यहाँ पर निकाल लिया है और उसको इसी तरह स्क्वायर शेप में बेल कर तैयार करेंगे इस तरह से। और चारों तरफ से इस तरह से बेलते हुए एक सी लेयर के साथ यहाँ पर तैयार होना चाहिए, कहीं से पतला कहीं से मोटा नहीं होना चाहिए। और देखिए, इसकी चारों कोनों की लेयर जो है एक सी तैयार हुई है। और यहाँ पर इस तरह से कटर लेते हुए हम यहाँ पर इसको इस तरह की कटिंग कर रहे हैं। आप यहाँ पर चाहें तो इसको लंबाई में या फिर स्क्वायर शेप में भी काट कर तैयार कर सकते हैं, जैसी चाहें वैसी आप शेप इसमें दे सकते हैं। तो हम यहाँ पर इस तरह से इसे काट कर तैयार कर रहे हैं इस तरह से।
तो देखिए यहाँ पर कट होने के बाद आपको हम लेयर दिखा देते हैं। तो देखिए अगर आपको दिख रही हो तो यहाँ पर बहुत ही बारीक बारीक इस तरह से लेयर आ जाती हैं। और यहाँ पर ऑयल जो है गर्म हो चुका है, तो इसको हम पहले चेक कर लेते हैं इस तरह से। तो यहाँ पर ऑयल जो है हल्का ठंडा है, अभी यहाँ पर पूरी तरह उस तरह से गर्म नहीं हुआ है, तो थोड़ा सा गर्म और कर लेंगे। ऑयल को एकदम से ज़्यादा गर्म भी नहीं करना है और ज़्यादा एकदम ठंडा भी नहीं रखना है। तो हम यहाँ पर देखिए इस तरह से जब ऐड करेंगे तो यहाँ पर हल्के हल्के बबल से इस तरह से आएंगे। ऑयल के अच्छे से गर्म हो जाने के बाद आपको गैस का फ्लेम यहाँ पर धीमा कर देना है और धीमा फ्लेम पर ही आप यहाँ पर सभी लेयर्स को इस तरह से डाल दीजिएगा। और डालने के बाद आप देखेंगे कि यहाँ पर धीरे धीरे सभी जो है लेयर हैं ऊपर उठकर आ जाएंगी और एकदम लेयर के साथ यहाँ पर खिल भी जाएंगी। तो देखिए आप देख रहे हैं यहाँ पर लेयर्स ऊपर उठकर खुद से ही आती जा रही हैं और अपने आप ही इसमें लेयर जो है खुलती जा रही हैं इस तरह से आप यहाँ पर जितनी आपकी कढ़ाई में आए उतना यहाँ पर इसमें लेयर्स को ऐड कर दीजिए। इस तरह से आप देख रहे हैं लेयर्स यहाँ पर खुद पे खुद खुलती जा रही हैं। ज़्यादा हाई फ्लेम आप अगर कर देंगे तो यहाँ पर जो है लेयर्स एकदम खुलकर अलग हो जाएंगी, इसलिए आपको यहाँ पर धीमे फ्लेम पर ही ये प्रोसेस करना है। और हल्का जैसे ही ये सिक जाए एक तरफ से, आपको यहाँ पर चम्मच की हेल्प से इस तरह से एक एक लेयर को इस तरह से पलट देना है। ज़्यादा एक बार में ही एक साइड से नहीं सेकिएगा, नहीं तो लेयर्स पलटने में दिक्कत देती हैं। तो यहाँ पर हल्का सा कलर चेंज होने के साथ ही हम इनको निकाल लेंगे। यहाँ पर ये सिक चुकी हैं और धीमे धीमे फ्लेम पर इसलिए सेकिएगा क्योंकि यहाँ पर अंदर तक लेयर जो है सिक जाएगी। यहाँ पर हाई फ्लेम पर आप सेकेंगे तो यहाँ पर जो है ऊपर से लेयर सिक जाएगी और अंदर से जो है कच्ची रह जाएगी। इस तरह से एक्सेस ऑयल को ज़रूर निकालिएगा क्योंकि लेयर्स में जो ऑयल रह जाता है वो भी इसी तरह निकल जाता है। तो यहाँ पर देखिए इस तरह की खस्ता एकदम बनकर तैयार है। इसी ऑयल को हल्का सा उसी टेम्परेचर पर लाते हुए हम यहाँ पर दोबारा से लेयर्स को ऐड कर देते हैं और इसी तरह हम यहाँ पर धीमा फ्लेम पर सभी को सेक कर तैयार कर लेंगे। तो गर्मा गर्म खारी स्नैक्स सिक्कर तैयार है। बहुत ही कुरकुरे एकदम क्रिस्पी वेपर यहाँ पर बनकर तैयार हैं। आप इन्हें इवनिंग में या फिर मॉर्निंग में चाय के साथ एंजॉय करें, बहुत ही मज़ेदार बनते हैं। और आप देखिए कितनी एकदम क्रिस्पी बनकर तैयार हुई हैं। हल्का सा ही प्रेस करने से एकदम से चूरा हो गई है, यानी कि कितना क्रिस्पी बनकर तैयार हुई है। तो इसी तरह आप अपने घर पर खारी बनाकर तैयार कर सकते हैं। आपकी खारी कैसी बनी है कमेंट कर ज़रूर बताइएगा। रेसिपी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। एक बार लाइक का बटन ज़रूर दबाइएगा, बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलिएगा, जिससे आने वाली सभी वीडियो के नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सकेंगे। तो चलिए फ्रेंड, फिर से हाजिर होंगे एक नई रेसिपी के साथ। तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।